नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पग पग पर भ्रष्टाचार, फिर भी ईमानदार सरकार। आज स्थिति पूरे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में यह है कि यदि व्यक्ति को सरकारी दफ्तर से छोटा सा भी काम कराना होता है तो बिना रिश्वत के नहीं होता। और इसमें कोई शंका नहीं कि ये रिश्वतखोरी के पीछे जनप्रतिनिधियों का पूरा समर्थन है, पूरा हाथ है। खासकर वह जनप्रतिनिधि जिनके हाथ में सत्ता का दायित्व है। समस्या यह है कि जो पकड़ा गया वह चोर नहीं तो साहूकार। आज हमारे सामने एक खबर आई जिसमें लोकायुक्त पुलिस ने एक एसडीएम महोदय को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस प्रकार के प्रकरण तो बहुत कम नज़र में इसलिए आते हैं कि ज़्यादातर लोग लोकायुक्त पुलिस के पास शिकायत करने नहीं पहुंचते। यदि शिकायत करने पहुंच जाते हैं तो लोकायुक्त पुलिस आसानी से संज्ञान नहीं लेती, क्योंकि उसको भी पूरे एविडेंस चाहिए। जब तक पूरे एविडेंस इकट्ठे नहीं होते तो किसी को पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि निचले स्तर से लेके और शिखर तक कोई दूध का धुला नहीं है। हर एक जहाँ जिसको जैसा मौका मिल रहा है वैसा भ्रष्टाचार कर रहा है, और इस सब का भुगतान जनता भुगत रही है। जब जब चुनाव आते हैं, हर पार्टी, हर दल का नेता ईमानदारी की बात करता है। चुनाव जीतने के बाद, सत्ता संभालने के बाद जिस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जिस भ्रष्टाचार की दुहाइयाँ देकर सरकारें बनाई जाती हैं, उसी भ्रष्टाचार को पूरी शिद्दत के साथ अपनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी भ्रष्टाचार के सहारे जो चुनाव में पैसा खर्च किया होता है अनैतिक रूप से, उसको निकालना होता है और अगले चुनाव की व्यवस्था संभालने के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है। मैं समझता हूँ ये सब बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सब आप जानते हैं। परेशानी ये है कि हम सब जानते हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने स्तर पर अपने लोगों से डिस्कशन भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन इस गंभीर बीमारी के इलाज की तरफ कोई आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों, यदि हम चाहते हैं प्रदेश वास्तव में तरक्की करे, यदि हम चाहते हैं राष्ट्र वास्तव में तरक्की करे, तो इस भ्रष्टाचार रूपी बुराई का, इस भ्रष्टाचार रूपी बीमारी का हम सबको मिलकर सामना करना पड़ेगा। और इसको समाप्त करने के लिए अपने अपने स्तर पे हम सबको योगदान देना ही होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं और इस भ्रष्टाचार में किसी न किसी रूप में लिप्त होते हैं, चाहे वह हम देने में रहते हों या लेने में लिप्त होते हों, तो आप ये मान के चलिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक अनैतिक, एक अव्यवस्थित व्यवस्था को छोड़कर जा रहे हैं। और इस व्यवस्था का दूरगामी परिणाम आप और हम उतना भुगतें या ना भुगतें, हमारी आने वाली जनरेशनें अवश्य भुगतेंगी। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे ये विनती है कि आप भ्रष्टाचार ना करें और ना करने दें। यदि आप उच्च पदों पर आसीन हैं तो मैं उन पदाधिकारियों से जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनसे विनम्र विनती करता हूं कि वह भ्रष्टाचार को ना अपनाएं। आपको शासन एक अच्छी तनख्वाह देता है, जितनी अच्छी तनख्वाह आपको मिलती है उतनी अच्छा काम के एवज में भुगतान इस बड़ी जनता को नहीं मिल पाता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको शासन में रहते हुए सेवा का अवसर मिला है, और इस सेवा के अवसर को आप शिद्दत से ना निभाते हुए आप भ्रष्टाचार को अपनाते हैं, तो आप स्वयं के साथ, अपने प्रदेश के साथ और अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं। और इस गद्दारी का भुगतान आपको आज नहीं कल भुगतना ही होगा, ये आप अवश्य मान के चलें। आपके बच्चों के संस्कारों में इसका असर आएगा, साथ ही साथ राष्ट्र और प्रदेश का जो विकास प्रभावित होगा, इसके लिए भी आप
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से रूप से दोषी रहेंगे। आप अगर चाहते हैं कि वास्तव में आप राष्ट्र निर्माण के में अपना सहभागिता निभाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आप भ्रष्टाचार से दूर रहें और भ्रष्टाचार को दूसरे को भी करने से रोकें। जय हिंद, जय भारत।